देखिए बॉय, वी आर गोइंग टू डू स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स, राइट? वर्ब फॉर्म्स, ओके। एनी वर्ड यू आर गोइंग टू रिमेम्बर, कोई भी वर्ड आप याद करते हैं उसकी तीन फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, यानी थर्ड फॉर्म जो होती है। जैसे देखिए पहला वर्ड लिखा हुआ है बॉय, इसको क्या पढ़ेंगे पता है? व्हाट इज कॉल्ड दैट? क्या प्रोनाउंसिएशन होगा इसका, बताओ बॉय, डू यू नो? इसका प्रोनाउंसिएशन होगा डीन, DEIN, डीन, राइट? इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डीन, ओके। और ऐसे ही पढ़ सकते हैं डेन, राइट? इसका मीनिंग है कि कंप्रोमाइज विद लो स्टेटस। इट मींस कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल यू आर डूइंग दैट, आप उस चीज के लिए अपने आप को नीचे लेकर आ रहे हैं, राइट? या फिर जस्ट यू आर सेइंग कि आप किसी पे एहसान कर रहे हैं, राइट? इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि एहसान करना, कृपा करना, ओके, राइट? अब इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी, डू यू नो? व्हाट इज कॉल्ड सेकेंड फॉर्म? Paras, you can tell me what would be the second form of this? इसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी डीन्ड, DEIGNED, डीन्ड। और थर्ड फॉर्म क्या होगी बॉय? थर्ड फॉर्म इज आल्सो कॉल्ड डीम्ड, DEIGNED, डीम्ड। क्लियर हो गया? अंडरस्टूड? क्या पढ़ेंगे? डीन, राइट, या डे, कृपा करना, या कंप्रोमाइज विद लो स्टेटस, किसी लो चीज से अपने आप को कंपेयर करना या उस चीज पर आ जाना। सेकेंड फॉर्म डीन और थर्ड फॉर्म में क्या होगी? डीन बॉय। अगला वर्ड है, इसको क्या पढ़ेंगे? डिजाइन। प्रोनाउंसिएशन इजीली अंडरस्टूड? क्या पढ़ेंगे? डिजाइन। इसका मीनिंग क्या होगा? मेक द विजिबल स्केचेस, राइट, और आउटलाइंस, किसी चीज की रूपरेखा तैयार करना, दैट इज कॉल्ड द, व्हाट इज कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड द डिजाइन, राइट? जस्ट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द स्केचेस और स्टार्टिंग ब्लूप्रिंट्स ऑफ एनीथिंग। इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी? DESIGNED, डिजाइन। और थर्ड फॉर्म क्या होगी? थर्ड फॉर्म इज आल्सो कॉल्ड डिजाइन, DESIGNED, डिजाइन। ठीक है? अगला वर्ड है रिजाइन। डू यू नो पारस व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रिजाइन? रिजाइन का मतलब होता है कि जस्ट यू आर गोइंग टू डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे ये वर्ड लिखा ना कि डिस्कनेक्ट योरसेल्फ, राइट, योरसेल्फ फ्रॉम द ड्यूटीज। आपने कहा मुझे इस ऑफिस में काम नहीं करना है, तो आप क्या बोलोगे? आई एम गोइंग टू, बोलिए, आई एम गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम दिस ऑफिस। आई एम गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम दिस ऑफिस, राइट? तो इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी? रिजाइंड। और थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिजाइंड। क्लियर? रिजाइन, 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 यानी डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द ड्यूटीज। अगला वर्ड है रिजाइड। क्या पढ़ेंगे इसको? रिजाइड, राइट? इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन लिख सकते हैं आप, हैं रिजाइड। ठीक है ना? रिजाइड का मतलब क्या होता है? स्टे एनी प्लेस रेगुलरली, जहां पे आप रोज रहते हैं, इसको रिजाइड का मतलब होता है रहना। क्या होता है? रहना। और क्या होती है रहने की? और क्या होती है? लिव। और क्या होगी रहने की बॉय? डू यू नो? और बोलते हैं उसको कि डोएल, DWELL, डोएल,
यानी स्टे एनी प्लेस रेगुलरली दैट इज कॉल्ड द रिजाइड। अगर आपने कहा कि हम बरेली में रह रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? आई एम रिजाइडिंग इन बरेली। तभी तो लोग बोलते हैं कि आप किसी से पूछो कि आपका रेजिडेंस कहाँ है, तो वो इसी से तो वर्ड बना है रेजिडेंस। ये रिजाइड वर्ब है और रेजिडेंस क्या है? वो नाउन है। तभी तो लोग बोलते हैं आपका रेजिडेंस कहाँ है, राइट? वेयर इज योर रेजिडेंस? तो इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी? डू यू नो? इसकी सेकेंड फॉर्म होगी रिजाइडेड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी होगी रिजाइडेड। अंडरस्टैंड वर्ड? रिजाइडेड, रिजाइडेड। क्लियर हो गई है? पांचों वर्ड्स, राइट? पहला वर्ड क्या है बोलो? ये वर्ड क्या हुआ? डे, राइट? इसका मतलब ये भी कह सकते हैं शो द ग्रेस टू समवन। शो द ग्रेस, GRACE, ग्रेस, राइट? इसको क्या पढ़ेंगे? डिजाइन, राइट? जैसे आपने कहा आई एम डिजाइनिंग माई लाइफ, बोलिए आई एम डिजाइनिंग माई लाइफ। रिजाइन, आई एम रिजाइनिंग from my duties. Reside, I am residing. It means I am living in Bareilly city. I am living, I और am दोनों को मिला के बोला था आम, खाने वाले आम नहीं, आम बोलो, आम living in Bareilly city. Understood the word? Right? Remember all these words, right?